हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारा सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र सिस्टम है। आप हर स्टाफ मेंबर के लिए अलग यूज़र प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। रोल्स अलग-अलग हो सकते हैं जैसे ओनर, कैशियर या कई शॉप्स में मैनेजर भी होते हैं। अब सवाल उठता है अलग-अलग प्रोफाइल्स बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? इसका सिंपल जवाब है डेटा प्राइवेसी और कंट्रोल। सॉफ्टवेयर में कई ऐसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और सेंसिटिव फीचर्स होते हैं जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए। ओनर के लॉगिन को फुल एक्सेस मिलता है, जबकि कैशियर को सिर्फ बिलिंग तक लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। इसी तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से यूजर को कितना एक्सेस देना है और इसीलिए सॉफ्टवेयर में एक पावरफुल फीचर दिया गया है, यूजर सिक्योरिटी सेटअप। इसके ज़रिए आप हर यूज़र का एक्सेस कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, बिल्कुल अपने हिसाब से। तो चलिए देखते हैं यूज़र सिक्योरिटी सेटअप स्क्रीन कैसे यूज़ की जाती है। यूज़र सिक्योरिटी सेटअप का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है सिस्टम में। मैंने आपको बताया कि आप हर यूज़र के लिए अलग प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन यूज़र प्रोफाइल से हम हर यूज़र के लिए अलग प्रोफाइल क्रिएट कर पाते हैं। यूज़र सिक्योरिटी सेटअप में आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं वो जितने भी यूज़र्स के प्रोफाइल आपने क्रिएट किए हैं, ओनर का, कैशियर का, इस तरह से जितने भी प्रोफाइल्स आप क्रिएट करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से किस यूज़र का एक्सेस आपको कम या ज़्यादा करना है, आपको उसका नाम सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि इस यूज़र का एक्सेस हमें कम करना है थोड़ा, तो ये देखिए ये सभी ऑप्शन मास्टर में जितने ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांजैक्शन में, अकाउंट रिपोर्ट में, वही यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी दी गई है कि आपके हाथ में है आपको क्या अलाउ करना है इस यूज़र को कि वो यूज़ कर सके। अदर्स एंड सिक्योरिटी में ऑप्शन दिए गए हैं कलर सेटअप, बुक क्लोजर, क्या आप इस यूज़र को बुक क्लोज करने का एक्सेस देते हैं, तो यहाँ पे इस हिसाब से अलाउ करेंगे। अकाउंट बैलेंस, स्टॉक बैलेंस रिकैलकुलेट करने का एक्सेस, बैकअप लेने का एक्सेस, ईयर चेंज करने का एक्सेस, क्या आप इस यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो ईयर चेंज करके यानी लास्ट ईयर में जाके कुछ चेंजेस कर सके डेटा में। अगर आप ईयर चेंज करने का एक्सेस देंगे तो यूज़र लास्ट ईयर में जाके कोई भी चेंज कर सकता है डेटा में, तो क्या आप यूज़र को ये एक्सेस देना देंगे, इस हिसाब से आपको सेट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल का एक्सेस देना है क्या आपको, जहाँ पे आप अपनी कंपनी की डिटेल्स एंटर करते हैं। उसके बाद यूज़र प्रोफाइल, क्या ये यूज़र किसी यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, इस हिसाब से एक्सेस दीजिए। एसएमएस रिपोर्ट, लॉग रिपोर्ट। लॉग रिपोर्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने कोई सेल बिल डिलीट कर दिया या परचेज बिल डिलीट कर दिया, कैश एंड बैंक का वाउचर डिलीट कर दिया या मॉडिफाई किया, तो लॉग रिपोर्ट में दिखाई देता है कि कौन सा वाउचर किस यूज़र ने मॉडिफाई किया या डिलीट किया। तो क्या आप इस यूज़र को ये देखने की अथॉरिटी देना चाहेंगे, इस हिसाब से आपको एक्सेस देना है। ऑडिट का एक्सेस देना है। फिर नेक्स्ट आता है स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में क्या ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। यहाँ पे सभी रिपोर्ट्स देखने का एक्सेस दिखेगा आपको। क्या आपको इस यूज़र को आइटम लेजर देखने का एक्सेस देना है, स्टॉक स्टेटमेंट का एक्सेस देना है, प्राइस लिस्ट का एक्सेस देना है, स्कीम रिपोर्ट का एक्सेस देना है, परचेज रिपोर्ट का एक्सेस देना है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का एक्सेस देना है या नहीं देना है, इस हिसाब से आप टिक और अनटिक करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप ये अनटिक करके एक्सेस निकाल सकते हैं। साथ ही में इन रिपोर्ट्स के साथ सेव एज एंड प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। सॉफ्टवेयर में से आप ये रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या आपको इस यूज़र को अलाउ करना है कि वो ये रिपोर्ट प्रिंट कर सके। अब देखिए आपने देखने का तो एक्सेस दिया है कि हाँ वो ये रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर में से प्रिंट निकाल सकते हैं इसका? अगर हाँ तो एक्सेस दीजिए, अगर नहीं तो एक्सेस निकाल दीजिए। सेव एज का एक्सेस, सेव एज मतलब हम सॉफ्टवेयर में से जो डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करके लेते हैं, क्या आपको इस यूज़र को अलाउ करना है कि वो इस तरह से सेव एज कर सके डेटा? तो आपको ये ऑप्शन टिक और अनटिक करना है। यहाँ पे एक डिफरेंट ऑप्शन भी दिया गया है, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट फीफो। इस रिपोर्ट में से आप कस्टमर्स को एसएमएस सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। क्या आपको इस यूज़र को वो अलाउ करना है? तो आप इस तरह से एक्सेस दे सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आइटम लेजर है इसका एक्सेस निकाल दिया हमने। अब ये यूज़र
आइटम लेजर सेव एज नहीं कर सकता है, प्रिंट नहीं कर सकता है, लेकिन देख सकता है। ये देखिए, आपको एक्सेस देके ये स्क्रीन क्लोज करनी होती है, सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्लोज करते हैं तो ये अप्लाई हो जाता है। बस ये जो यूजर है सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट करेगा तो ये सभी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे उसके यूजर प्रोफाइल में। ये हमने इस यूजर का लॉगिन किया। यहाँ पे देखिए स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में आइटम लेजर सेव करने का और प्रिंट करने का ऑप्शन एक्सेस हमने इस यूजर को नहीं दिया है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए ये यूजर ये रिपोर्ट देख तो सकता है। देखिए यहाँ पे इस यूजर को डेटा दिखाई देगा, लेकिन अगर ये सेव एज करने की कोशिश करे, एक्सेस डिनाइड इस तरह से मैसेज आएगा यूजर को। और साथ ही अगर प्रिंट करने की भी कोशिश की जाए, एक्सेस डिनाइड, तो ये है उस एक्सेस का मतलब। चलिए देखते हैं आपको और कौन से सिक्योरिटी ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये है ओनर का लॉगिन, सिस्टम में यूजर सिक्योरिटी सेटअप, हमें किस यूजर को एक्सेस देना है या एक्सेस हटाना है। तो हमने यूजर का प्रोफाइल सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में कितना एक्सेस है उसका एग्जाम्पल हमने देखा। अकाउंट रिपोर्ट में भी लगभग सेव एज एंड प्रिंट का एक्सेस। एंड इसमें जो डिफरेंट है वो है जनरल लेजर। अगर आपको यूजर को जनरल लेजर देखने का ऑप्शन देना है, एक्सेस देना है, तो यहाँ पे टिक रखना है, नहीं देना है तो आप टिक निकाल सकते हैं। अब ये तो एक्सेस है, लेकिन साथ में यहाँ पे स्पेशल ये है कि आपको यूजर को जनरल लेजर का एक्सेस देना है, लेकिन लिमिटेड एक्सेस। जैसे कि आपको कैपिटल अकाउंट देखने का एक्सेस नहीं देना है, कैपिटल अकाउंट का लेजर देखने का एक्सेस नहीं देना है, बैंक अकाउंट लेजर देखने का एक्सेस नहीं देना है, आपको कैश कैश देखने का एक्सेस नहीं देना है कि कैश का लेजर देख सके यूजर, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आपको लिमिटेड एक्सेस देना है जनरल लेजर का, तो जनरल लेजर का सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और ये जो ऑप्शन है अलाउ टू ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, और आपको क्या अलाउ नहीं करना है। तो जैसे कि एक्सपेंस, यहाँ पे अलाउ टू व्यू अनटिक कर दिया। बैंक अकाउंट का एक्सेस नहीं देना है कि बैंक के लेजर देख सके ये यूजर। आपको इस यूजर को सन्ड्री डेटर का एक्सेस देना है। ये देखिए, यानी कि जो आपके कस्टमर्स है उनके लेजर देख सकता है सिर्फ ये यूजर। तो यहाँ पे आपने अलाउ टू व्यू सन्ड्री डेटर सेलेक्ट किया और अलाउ टू व्यू को टिक रहने दिया। चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। इस यूजर के लॉगिन में अकाउंट रिपोर्ट में जनरल लेजर, ये देखिए फॉर एग्जांपल इस यूजर को देखना है बैंक का लेजर, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का लेजर देखना है, एंटर किया, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि आपने लिमिटेड एक्सेस दिया है। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट के लेजर नहीं देख सकता है ये यूजर। उसी तरह अगर इस यूजर को देखना है किसी कस्टमर का लेजर, तो यहाँ पे उसने सर्च किया, ये देखिए ये लेजर दिखाई दे रहा है। इसी तरह ट्रांजैक्शन के भी सिक्योरिटी ऑप्शंस देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सेल। सेल में क्या क्या एक्सेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। अलाउ नेगेटिव स्टॉक सेल, क्या आपको इस यूजर को अलाउ करना है कि ये नेगेटिव स्टॉक सेल कर सके। अगर अलाउ करना है टिक कीजिए, नहीं अलाउ करना है अनटिक कीजिए। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे आइटम है शुगर, उसका स्टॉक है 50 kg, 50 किलो। एक कस्टमर आया, उसको परचेज करना है 60 किलो शुगर। आपके पास तो उतना स्टॉक नहीं है। अगर फिर भी यूजर उसका बिल बना रहा है 60 किलो का, यानी कि वो हो गया नेगेटिव स्टॉक सेल। तो क्या आपको ऐसा सेल अलाउ करना है? तो इस हिसाब से आपको एक्सेस देना है। ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और सेव, ये तो आपको पता है, नया बिल बनाने के लिए आपको ऐड का एक्सेस देना पड़ेगा। ऑलरेडी जो बिल बना हुआ है उसमें बाद में कुछ चेंजेस करना है, कोई आइटम ऐड करना है, माइनस करना है, तो मॉडिफाई का एक्सेस देना होगा। डिलीट करने का एक्सेस देना है क्या बिल, सेव करने का एक्सेस। इसी तरह डेट चेंज करने का एक्सेस, क्या ये यूजर डेट चेंज करके बिल बना सकता है। जैसे कि आज है 25 जुलाई और यूजर को बनाना है 26 जुलाई का बिल। आज 25 तारीख है, यूजर को कल की डेट का बिल बनाना है या फिर पुरानी डेट का बिल बनाना है। जैसे कि 22 तारीख का बिल बनाना है, 22 जुलाई का। तो क्या ये यूजर डेट चेंज करके बिल बना सकता है? इस हिसाब से एक्सेस दीजिए आप।
सेल रेट चेंज करने का एक्सेस, एमआरपी चेंज कर सकता है क्या, उसी तरह स्कीम अपने हिसाब से एंटर कर सकता है क्या। स्कीम के लिए तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में स्कीम मास्टर दिया हुआ है। तो इसके अलावा क्या यूजर अपने हिसाब से स्कीम परसेंट एंटर कर सकता है सेल की स्क्रीन पे, स्कीम अमाउंट, उसी तरह डिस्काउंट दे सकता है क्या। रिटर्न गुड्स, क्या आपको इस यूजर को अलाउ करना है कि वो रिटर्न गुड्स की एंट्री कर सके, रिटर्न गुड्स ले सके। उसके बाद डैमेज गुड्स लेने का आपको एक्सेस देना है इस यूजर को। सिलेक्ट लास्ट इनवॉइस रेट, सेल की स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट लास्ट इनवॉइस रेट ऑप्शन सेलेक्ट करने का, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक लेजर सेलेक्ट किया आपने, आपका पुराना कस्टमर है, उसको जिस रेट में लास्ट टाइम शुगर सेल की थी, अगर आपको इस बार भी उसी रेट में सेल करनी है तो वो ऑप्शन को टिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट टाइम का सेल रेट ले लेते हैं। ऐसे केस में अगर रेट चेंज हो गया हो तो वो रेट नहीं लिया जाता जो उसके लेजर में सेव हुआ है, यानी कि जो लास्ट बिल का रेट था वही लेता है इस ऑप्शन की वजह से। तो क्या आपको ये ऑप्शन यूज करने का एक्सेस देना है इस यूजर को। अलाउ क्रेडिट सेल ओवर और क्रेडिट लिमिट, अब बहुत सारे कस्टमर्स की आपने क्रेडिट लिमिट एंटर की हुई है अकाउंट मास्टर में जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो अगर उनकी क्रेडिट लिमिट ओवर हो गई है तो ऐसा सेल, ऐसे कस्टमर को सेल करना अलाउ करना है आपने इस यूजर को। तो इस तरह से सेल में आपको ये एक्सेसेस दिए हुए हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, रिटर्न गुड्स का भी एक्सेस नहीं देना है हमें, डैमेज गुड्स लेने का भी एक्सेस नहीं देना है। ये स्क्रीन क्लोज की और इस यूजर का लॉगिन करते हैं। ये देखिए हमने यूजर का लॉगिन किया है ट्रांजैक्शन में सेल। यहाँ पे ये देखिए सेलेक्ट लास्ट इनवॉइस रेट, अगर यूजर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो एक्सेस डिनाइड। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक आइटम लिया शुगर, इसकी 2 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। ये देखिए स्टॉक इज नॉट प्रेजेंट का मैसेज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक मैसेज के ऑप्शन पे टिक किया गया है। इस यूजर को ये रेट चेंज करना है, इस आइटम का जो रेट है सेल रेट वो चेंज करना है, जैसे कि 93 रुपीज में सेल करना है। एक्सेस डिनाइड, ये रेट नहीं चेंज कर सकता है। एमआरपी रेट चेंज करना है तो यहाँ पे एमआरपी रेट इतना एंटर किया, एमआरपी रेट भी नहीं चेंज कर सकता है। ये देखिए अब जो हमने देखा था रिटर्न की एंट्री होगी क्या, आइटम सेलेक्ट किया हमने और आइटम रिटर्न आया है, एक्सेस डिनाइड। डैमेज आया है, एक्सेस डिनाइड। स्कीम देनी है यहाँ पे तो 2% स्कीम देनी है, एक्सेस डिनाइड। डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि इस यूजर को एक्सेस नहीं दिया गया है। डेट चेंज करके बिल बनाना है तो यहाँ पे डेट चेंज की, एक्सेस डिनाइड। जिस कस्टमर की क्रेडिट लिमिट ओवर हो चुकी है, यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये बिल सेव करने का ट्राई किया, ये देखिए ये बिल सेव करने का ट्राई किया, कस्टमर लिमिट इज ओवर, इसलिए ये बिल सेव नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो सिक्योरिटी ऑप्शंस है वो वर्क करते हैं। सेल के बाद ऑप्शन है परचेज का। ये देखिए ये सभी एक्सेस हमने देखे, ये सभी लॉग्स हमने देखे अभी एग्जाम्पल में। स्टॉक ट्रांसफर में भी वही है। यहाँ पे देखिए कैश एंड बैंक में अलग है, चेक बुक। कैश एंड बैंक में जो चेक बुक का एक्सेस है अगर आपको देना है तो यहाँ पे टिक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है मैच आउटस्टैंडिंग वाउचर। मैचिंग आउटस्टैंडिंग वाउचर, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए एक कस्टमर के 5 से 6 बिल हो गए हैं, उन बिल्स का अमाउंट हो रहा है 10,000 रुपये, ये क्रेडिट बिल है। अब कस्टमर ने 5,000 का पेमेंट किया। अब बिल कैसे है, एक 3,000 का बिल, एक 2,000 का बिल है, एक 500 का बिल है। तो आपको कौन से बिल के अगेंस्ट ये पेमेंट एडजस्ट करना है। जैसे कि देखिए 3,000 का जो पेमेंट था, 3,000 का जो बिल था वो क्लोज कर दिया, उसका पेमेंट ले लिया। 500 का जो बिल था उसका पेमेंट ले लिया, 3,500 हो गए। फिर जो 1,000 का बिल था उसका पेमेंट ले लिया तो 4,500 हो गए। अब वापस से 1,000 का बिल है लेकिन कितने बचे हैं, 500 रुपये। कस्टमर ने 5,000 दिए थे, 4,500 रुपये हमने ऑलरेडी बिल्स में एडजस्ट किए। जो 500 रुपये है और बिल है 1,000 का, तो उसमें से 500 रुपये कट अब उस बिल के
₹500 बचे हुए हैं। इस तरह से ये मैच आउटस्टैंडिंग वाउचर ऑप्शन दिया हुआ है आपको ट्रांजैक्शन में। तो क्या आपको इस तरह से ये मेंटेन करने का एक्सेस इस यूज़र को देना है? तो यहाँ पे आप टिक और अनटिक कर सकते हैं। सेंड एसएमएस का एक्सेस देना है तो ये सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद मास्टर में जो एक्सेस है, ये तो हमने देखा ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू। यहाँ पे नैरेशन मास्टर, क्या आपको नैरेशन ऐड करने का एक्सेस देना है इस यूज़र को? जीएसटी मास्टर, ये जो वैट मास्टर है ये जीएसटी मास्टर है। क्या आपको यूज़र को एक्सेस देना है कि वो जीएसटी के स्लैब्स ऐड करे जैसे कि हम जीएसटी के अकाउंट्स ऐड करते हैं जीएसटी मास्टर में 5% जीएसटी, 10% जीएसटी के अकाउंट, 12% जीएसटी के अकाउंट्स, सेस के अकाउंट्स, इस तरह से। सेल्समैन मास्टर, लोकेशन मास्टर, फॉर्मूला मास्टर, ब्रांड मास्टर, कैटेगरी मास्टर, यानी कि क्या आपको ये सब क्रिएट करने का ऑप्शन देना है इस यूज़र को तो आप अलाउ कीजिए, अदरवाइज अनटिक कीजिए इस तरह से। जैसे कि हमें फॉर्मूला मास्टर का एक्सेस नहीं देना, हमें अकाउंट क्रिएट करने का एक्सेस नहीं देना इस यूज़र को, जीएसटी मास्टर का एक्सेस नहीं देना, स्कीम मास्टर का एक्सेस नहीं देना है हमें, आइटम क्रिएट करने का एक्सेस नहीं देना है। हमें इस यूज़र को सिर्फ सेल का एक्सेस देना है, परचेज का भी एक्सेस नहीं देना है। और यहाँ पे क्लोज किया हमने। चलिए इस यूज़र के लॉगिन में देखते हैं। मास्टर में हमने जो एक्सेस निकाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला मास्टर नहीं दिखाई दे रहा है, आइटम मास्टर नहीं दिखाई दे रहा है, अकाउंट मास्टर नहीं दिखाई दे रहा है। जो जो एक्सेस हमने निकाला है कंपनी में, ये देखिए जितने एक्सेस आप यूज़र को नहीं देंगे उसके लॉगिन में वो दिखाई नहीं देंगे।